यह कहानी एक महान ऋषि और एक अप्सरा के बीच के प्रेम की है। जब ऋषि अपनी तपस्या में डूबे थे तब एक अप्सरा ने उनका दिल चुराने का प्रयास किया। क्या ऋषि अपनी तपस्या को छोड़ देंगे या उसकी मोहकता के सामने झुक जाएंगे? जानने के लिए कहानी पर अंत तक बने रहे। कभी स्वर्ग में अप्सराओं का काम देवताओं और ऋषियों को मोहने के लिए होता था। उसमें से एक अप्सरा जिसका नाम रंभा था, वह अपनी सुंदरता और मोहकता के लिए प्रसिद्ध थी, जिसे एक विशेष कार्य के लिए सौंपा गया था, ऋषि विश्वामित्र को अपनी मोहकता से विचलित करना। क्योंकि ऋषि विश्वामित्र की तपस्या इतनी प्रगाढ़ थी कि वह स्वर्ग के हर सुख संसार को नकार देते थे और देवता इस कारण परेशान थे। रंभा को यह कार्य कठिन दिखता था, लेकिन वह निश्चय करती है कि वह इस परीक्षा को पार करेगी। रंभा अपने आभूषणों और सुंदरता के साथ धरती पर आती है और ऋषि विश्वामित्र के आश्रम की ओर बढ़ती है। वह देखती है कि ऋषि गहरे ध्यान में लीन है और उनका पूरा ध्यान अपनी साधना में केंद्रित है। रंभा का मन विचलित होता है। वह समझती है कि यह कार्य उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था, लेकिन उसका विश्वास डगमगाता नहीं है और वह अपनी पूरी शक्ति और मोहता से ऋषि के पास जाती है। जैसे ही रंभा ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचती है, उसकी सुंदरता और आकर्षण के कारण ऋषि का ध्यान भटक जाता है। वह पहली बार अपने भीतर एक हलचल महसूस करते हैं और उनका ध्यान साधना से हटकर रंभा पर केंद्रित हो जाता है। रंभा का मुस्कान और सौंदर्य ऋषि को एक खतरनाक मोह के जाल में बांध लेते हैं। ऋषि विश्वामित्र, जो कभी भी अपने साधना में पूरी तरह से समर्पित थे, अब रंभा की मोहक आंखों में खोने लगे। उनका आत्म नियंत्रण कम होने लगता है। वह खुद से यह सवाल करते हैं, क्या यह मोह उनकी तपस्या को बाधित करेगा? लेकिन रंभा का दिल भी यह जानता था कि ऋषि का मोह उस पर स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक तपस्वी थे। फिर भी वह ऋषि के दिल में एक ऐसी आग जलाना चाहती थी जिसे वह हमेशा के लिए भूल न सके। अचानक ऋषि विश्वामित्र को अपनी साधना की याद आती है। वह खुद को रोकते हुए रंभा से कहते हैं, तुम एक अप्सरा हो और तुम्हारा काम है मुझे मोहने का, लेकिन मुझे यह समझना होगा कि मोह का चमत्कार स्थायी नहीं होता, वह सिर्फ आत्मा की शक्ति को कमजोर करता है। रंभा ने उसकी बातों को सुना, लेकिन वह जानती थी कि वह अब एक चुनौती का सामना कर रही थी। रंभा ने धीरे धीरे ऋषि को फिर से आकर्षित करने के लिए अपने रूप और मुस्कान का इस्तेमाल किया, लेकिन ऋषि ने खुद को संयमित किया। वह जानते थे कि मोह एक अस्थायी भावना है, लेकिन फिर भी वह रंभा के आकर्षण से पूरी तरह न बच पाए। उनकी तपस्या में इस तरह के विचलन ने उन्हें आत्म मंथन करने पर मजबूर कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने अंततः आत्म निर्णय लिया और खुद से कहा, मुझे अपने ध्यान और साधना पर फिर से ध्यान केंद्रित करना होगा। केवल यही मेरी असली शक्ति है। उन्होंने रंभा को समझाया, तुम अपनी मोहकता के साथ मुझे विचलित करने में सफल रही हो, लेकिन मुझे यह साबित करना है कि मैं अपने भीतर की शक्ति से कहीं अधिक मजबूत हूँ। ऋषि ने अपनी तपस्या को फिर से शुरू किया और रंभा ने महसूस किया कि उनकी शक्ति और दृढ़ नायकत्व ने उसे पार किया। रंभा, जो पहले अपनी मोहकता से ऋषि को प्रभावित करना चाहती थी, अब खुद को समझ चुकी थी। उसने सीखा कि बाहरी सुंदरता और मोहकता से ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मा की शक्ति और ध्यान है। ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या जारी रखी और रंभा ने स्वीकृति दी कि मोह केवल एक छलावा था। वह लौट गई, लेकिन अब वह पहले से अधिक आत्मविश्वासी और सशक्त थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मोह और आकर्षण से परे एक गहरी शक्ति होती है। वह शक्ति जो आत्मा से आती है। बाहरी सुंदरता अस्थायी होती है, लेकिन भीतर की ताकत ही स्थायी रहती है। इसी तरह के कहानी के लिए हमसे जुड़े रहिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद।